वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आजकल हम तो निकले हुए हैं खूब सारी सैरों पे और उस दिन हम राना रिज़ॉर्ट गए थे। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऑरेंज गार्डन में। यहाँ पे अंकल के दोस्त हैं गांव में और उनका बाग है ऑरेंज का, तो हमने सोचा कि हम गांव तो जा ही रहे थे तो उधर भी चलेंगे। लेकिन पहले हम गांव गए हैं दादी अम्मा को मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी गए हुए और दादी अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हमने सोचा कि चलो सब मिल के आते हैं उनको। तो उनको मिलने के बाद हम गए थे वो जो अंकल के दोस्त हैं उनके घर, और वो हमें लेके आए थे यहाँ गार्डन में। आजकल हर साल वो इस सीज़न में हमें ऑरेंज देते हैं काफ़ी सारे, और शुएब भाई जाते हैं हमेशा अपनी मर्ज़ी से तोड़वा के लेके आते हैं। लेकिन इस बार हमारा प्लान था कि हम भी साथ ही जाएंगे, और मैंने वैसे भी कभी देखा नहीं था, कभी ऐसे किसी बाग में गई नहीं थी, तो मेरा भी फ़र्स्ट ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही थी और बच्चे भी इस तरह देख के तो खूब इंजॉय कर रहे थे। और मुझे तो वैसे ही ग्रीनरी इतनी पसंद है, मेरा दिल करता है कि बस मैं ना बाहर फिरती रहूँ जहाँ पे खूब सारी ग्रीनरी हो, और नेचर से काफ़ी क्लोज़ हूँ मैं। मेरा दिल चाहता है कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा देखें, आसमान पे बादल उड़ते फिरते, ये वो सारे अफसानवी जो भी होती हैं ना चीज़ें, और जो कुछ देखने को आजकल की लाइफ में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, वो सब कुछ देखने को काफ़ी दिल करता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा चांस कि ये सब कुछ देखने को मौका मिल जाता है। जैसे कि अभी भी हम आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ इतने ऑरेंज देख के ना मैं हैरान रह गई थी कि मतलब माशाल्लाह एक एक ट्री पे इतना ज़्यादा फल, तो इतने ऑरेंज मैंने कभी इस तरह से ऑरेंज का ट्री देखा नहीं था। मैं तो हैरान ही हो गई थी कि इतने सारे ऑरेंज लगते हैं एक ट्री पे। और फिर अपनी मर्ज़ी से सारे ऑरेंज लेने का हमें इजाज़तनामा मिल चुका था कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ट्री सेलेक्ट करें, हर ट्री का चेक करें, जिसका आपको मीठा लगे तो आप वहाँ से तोड़वा लें। तो यहाँ पे हम लोग हर हर ट्री पे जाके जहाँ से हमें अच्छे लग रहे थे वहाँ से चेक कर रहे थे एक एक, तो जो मीठा लगता था फिर हम उसको बोलते थे कि यहाँ से तोड़वा दें आप। तो साथ हमने खूब सारी पिक्स बनाई, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना पिक्चर्स लेने का भी बहुत मज़ा आता है। और बच्चे भी फ्रूट्स हाथ में पकड़ के फिर रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे कि इतने सारे हमें ऑरेंज मिल गए हैं यहाँ पे। खाना ना खाना वो तो एक अलग बात है, लेकिन देख के इतने एक्साइटेड हो रहे थे। और आप सुनाएं, आपकी तरफ मौसम कैसा है अब, और सर्दी चली गई या अभी भी है? यहाँ तो अब धूप निकल आई है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं लग तो अभी तक यही रहा है कि ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर से कोई पता नहीं है, क्योंकि फरवरी में तो ऐसा ही मौसम रहता है। और जो ये वाला मौसम है ना, ये सबसे मज़े का होता है। अक्टूबर में या फिर फरवरी का एंड जो होता है वो बहुत मज़े का होता है, ना इतनी गर्मी और ना सर्दी, और हर काम करने में मज़ा आता है, और बाहर जाके एंजॉय भी इसी मौसम में ही होता है। अच्छा, यहाँ पे हम अबू बकर और समन को नहीं लेके आए थे, क्योंकि अबू बकर बहुत छोटा है, और जब हम राना रिज़ॉर्ट गए थे तब भी उसे नहीं लेके गए थे, क्योंकि तब रास्ते में उसकी नानों का घर था, तो हम उसको वहाँ पे छोड़ आए थे। और आज भी हम उन दोनों को नहीं लेके आए थे, क्योंकि अबू बकर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ये जो सीज़न जा रहा होता है ना ये बच्चों की तबीयत ख़राब ही करता है, तो इसलिए फिर हम उन दोनों को ही नहीं लेके आए थे। और यहाँ पे मैं भी चेक कर रही थी और ये ऑरेंज खट्टा था अच्छा, ऐसी जगहों पे ना बड़ा सुकून होता है। जो सिटी से बाहर जो गांव वाली साइड होती है, वहाँ वैसे ही थोड़ा सा सिटी की लाइफ से थोड़ी सी सुकून वाली लाइफ होती है। तो ये जो ऐसे बाग वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल गांव से भी सेपरेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही खामोशी होती है और बड़ा सुकून। तो फिर मैंने छोड़ दिया था, और मेरी जगह पे फिर शुएब भाई लेमन तोड़ने लग गए थे, और यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं लेमन भी और ऑरेंज भी, क्योंकि सिर्फ हमने अपने लिए नहीं लेने थे, समन के घर वालों के लिए भी लेने थे, और गांव में भी देने थे कुछ, और कुछ इधर उधर भी। तो बस फिर हमने वो सारे जितने हम ले जा सकते थे हमने ले लिए, और उसके बाद वापस जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, घर भी पहुंचना था। और यहाँ से समन लोगों को भी लिया, और अब हम जा रहे हैं वापस। और रास्ते में भूख लग गई, तो हम रास्ते में KFC आया था, तो वहाँ पे हम रुक गए थे, और वहाँ से हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं।
तो फिर टाइम नहीं था इसलिए बैठ के कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ऑर्डर ही किया था। और अब हम लेके जा रहे हैं घर, घर जाके खाएंगे क्योंकि अब रास्ते में तो गोदों में बच्चे हैं तो किस तरह खाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।